दोस्तों, अपना ओटी में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस मशीन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे वो मशीन है डिफिब्रिलेटर। जो मशीन आपके सामने है, इस मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। और ये मशीन जो है हमारे हॉस्पिटल के आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, अन्य पब्लिक प्लेसेज पे भी अवेलेबल होते हैं, जिसका हम थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। डिफिब्रिलेटर को शॉर्ट में डिफेब भी बोला जाता है। इसका यूज जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी वीएफ, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पल्सलेस यानी वीटी में यूज की जाती है। दोस्तों, इस मशीन में ये जो दो आपको हैंडल के आकार का दिख रहा है, यानी एक ये हुआ एंड एक ये हैंडल के जैसा दिख रहा है, इसको जो है पैडल बोलते हैं। ये पैडल दो तरीके के होते हैं, जो कि इसका नाम है, एक एक्सटर्नल पैडल और दूसरा एपेक्स पैडल। एक्सटर्नल पैडल इसलिए बोलते हैं कि वो स्टर्नम के पास अप्लाई करते हैं, एपेक्स पैडल हार्ट के एपेक्स के ऊपर अप्लाई की जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया। दोस्तों, इसमें एक बटन लाइक आपको दिख रहा है, ये हमें प्रेस करके इस पैडल को यूज करने हेतु जब करना हो तो निकालते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ लीड्स भी लगे रहते हैं, जो कि साइड में इसका रहता है। उस जो हम लीड पेशेंट को अप्लाई करेंगे तो उसका जो मॉनिटरिंग होगी इस स्क्रीन पे शो करेगा। जो हम इसमें 100 का वैल्यू सेट करेंगे वो भी इस मॉनिटर पे हमें शो करेगा। और ये जो है पावर बटन है, और ये हमारे 100 देने हेतु सेटिंग के कुछ बटन होते हैं। दोस्तों, इसमें सारे सेटिंग भी है, जो कि हमें 100 का अप्लाई करना है तो आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ज का शो करेगा। दूसरा एईडी के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। चलिए आइए इसके हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसके क्लासिफिकेशन जो है दो तरीके से किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू शॉक एंड अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम अकॉर्डिंग टू शॉक देख लेते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक में सारे शॉक 360 जूल पर देते हैं, यानी जो भी शॉक देंगे 360 जूल ही देंगे। जूल इनके यूनिट होते हैं शॉक के। दूसरा है बाईफेजिक, इसमें हमें शॉक सेट करने होते हैं, वो जो है हमें 150 टू 200 जूल सेट करने होते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि फर्स्ट है मैनुअल। मैनुअल में ऑल सेटिंग हमें मैनुअली ऑपरेटेड करने होते हैं, यानी सेट करने होते हैं। दूसरा एक होता है एईडी, यानी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या डिफेब। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इसको इसलिए बोलते हैं कि एक्सटर्नली जब हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक ये रिदम को डिटेक्ट करता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही शॉक भी देता है। और इसको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, जो कि पैड, पैड यानी पब्लिक एसेस डिफिब्रिलेटर। अब पब्लिक एसेस डिफिब्रिलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा कि हम ऊपर में ही जिक्र कर रहे थे कि ये पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एंड मॉल या अन्य किसी भी पब्लिक प्लेसेस जो भी हो। हालांकि ये डेवलप कंट्री में ही पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, हमारे इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में थोड़ी दिन पहले एक न्यूज आई थी कि पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल कराने के लिए कुछ पहल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये पैडल हमने एक्सटर्नल पैडल और एपेक्स पैडल के बारे में जो बताया, उसके साइज होते हैं, जो कि एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट के रूप में इसको डिवाइड किए गए हैं। यानी एडल्ट में 13 सेंटीमीटर के होते हैं, चाइल्ड में 8 सेंटीमीटर, इन्फेंट में 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो हम शॉक देंगे, पैडल अप्लाई करेंगे पेशेंट के चेस्ट के ऊपर, पेशेंट को, तो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे ये बहुत एक मायने रखता है। तो जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वो 10 kg के बराबर, यानी 10 kg इक्विवेलेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये एक छोटी सी इस मशीन के बारे में जानकारी रही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे
like, share and subscribe. Thank you.